हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने एक स्ट्रेट लाइन के 3D में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज पढ़ लिए। ठीक है, अब तुम्हें भी पता है लास्ट ईयर भी तुमने देखा होगा कि सबसे पहले हमने स्लोप पढ़ा था, स्लोप के बाद लाइन की इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है, इसमें भी लाइन की इक्वेशन है। लास्ट ईयर तो खूब सारी इक्वेशन थी, 6-7 टाइप की इक्वेशन थी। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, कई सारी 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, कई सारी फॉर्म थी। इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्म्स है, हमें सिर्फ 2 फॉर्म पढ़नी है। ठीक है, उन 2 फॉर्म को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, और सारी चीजें उनके बारे में क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूं, मैं 2 तरीके से पढ़ाऊंगा इसमें। एक तो मैं सीधा कि क्वेश्चन कैसे निकालना है और सीधा आंसर पे कैसे पहुंचना है, वो चीज वही इंपॉर्टेंट है। 40 में से 40 मार्क्स आ जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा उसके लिए। फिर मैं तुम्हें डेराइव भी करके दिखाऊंगा कि वो चीजें कैसे आई हैं, उनके लिए जिन लोगों को थोड़ा और फोकस चाहिए। ठीक है, ज्यादा डीप में स्टडी करनी है या फिर इसके बाद जेई की भी तैयारी करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तुम्हारे कि ये सारी चीजें कहां से निकल के आई हैं। तो मैं बता दूंगा, जब मैं वो बता रहा हूं कि ये सब बोर्ड में नहीं आएगा, वो सारा मैं क्लियर करके चलूंगा। तो पहली फॉर्म हम निकाल लेते हैं जब हमें एक तो पॉइंट दे रखा होगा लाइन के ऊपर और पैरेलल वेक्टर दे रखा होगा। ठीक है, पैरेलल वेक्टर दे रखा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, z एक्सेस बाहर की तरफ जा रही होगी, ये z एक्सेस बना दी। ठीक है, ये वो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 2, -3,7 दे रखा है वो पॉइंट। और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दे रखा है, ये रहा वो वेक्टर जो कि होगा b वेक्टर, जो मान लेते हैं हम 2i - j - k, जो इस लाइन के पैरेलल है वेक्टर। ठीक है भाई, ठीक है, ये एक पैरेलल वेक्टर दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। तब हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इसमें लाइन की इक्वेशन 2 तरीके से निकलेगी। मतलब एक इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म जिसमें हम वेक्टर्स का यूज करेंगे, एक फॉर्म होगी कार्टेशियन फॉर्म जिसमें वेक्टर्स नहीं आएंगे, यानी कि i j k नहीं आएंगे। क्लियर है बात? तो दो इक्वेशंस निकालनी है हमें, और हमें यह भी समझना है कि अगर किसी की वेक्टर फॉर्म दे रखी होगी तो कार्टेशियन पे कैसे जाएंगे, कार्टेशियन दे रखी होगी तो वेक्टर पे कैसे जाएंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बट ये बहुत इजी चीज है। तो देखो, जब भी तुम्हें पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दे रखा हो तो जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, r = a + λb। ये होती है लाइन की इक्वेशन। कैसे होती है ये मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आया ये, और r a b ये क्या है ये सब बताता हूं। ठीक है, r क्या है? r जो है कोई भी जनरल पॉइंट, लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट उठाओ, कोई भी x, y, z, इसका पोजीशन वेक्टर है। यहां से उठा के यहां तक का r वेक्टर बनाया तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, तो xi + yj + zk। अब ध्यान रखना, हर इक्वेशन के लिए इसके लिए प्लेन के लिए सब जगह r की वैल्यू फिक्स होगी। क्या होगी? xi + yj + zk। x, y और z ये वेरिएबल्स होंगे, ये इक्वेशन में आने ही चाहिए। ठीक है, ये कांस्टेंट्स नहीं होंगे। जैसे कि तुम्हारी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती थी ना, 2x + 3y + 5 = 0। किस में? लास्ट ईयर। तो उसमें x और y आते थे, ये इसमें x y की जगह x y z तीनों आएंगे। ठीक है, ये दोनों भी लाइन के ऊपर पॉइंट डिनोट कर रहे थे, ये तीनों भी लाइन के ऊपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरल पॉइंट ऑन लाइन। ठीक है, r क्या है? जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। कोई भी पॉइंट हो सकता है ये, वहां से लेके वहां तक, इसीलिए हमने इसको फिक्स नहीं किया है। अब जो ये a होता है, ये होता है इस पॉइंट का, जो भी गिवन पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर। तो
ए जो होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां लेके जाएंगे तो हमारे पास ये आ गया पोजीशन वेक्टर ए। ठीक है, तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, जो कि होगा, तो हम यहां से बता सकते हैं ना, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हमें अच्छे से आता है, वो होगा 2i - 3j + 7k। ठीक है, और इसमें जो b होगा ये होगा पैरेलल वेक्टर, ये वाला, तो ये भी यही है बिल्कुल जो हमें गिवन होगा। खत्म बात। पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर को उठा के यहां रखो, ए को यहां रख दो। अब ये बात आई कि लैम्डा क्या है। लैम्डा है हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, डिफरेंट आती रहेगी। ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी बट चेंज आती रहेगी, कभी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, तुम लैम्डा की वैल्यू 1 डालोगे कोई सा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 2 डालोगे तो लाइन के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट आ जाएगा, 3 डालोगे तो कोई तीसरा आ जाएगा, 3.5 डालोगे तो कोई चौथा पॉइंट आ जाएगा। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओगे डिफरेंट पॉइंट लाइन पे भी निकलता चला जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी लिख लो, यहां पर जो पॉइंट आएगा ना वो लाइन के ऊपर आएगा। अब देखो, तुम सोच रहे होगे लैम्डा की वैल्यू चेंज करने से पॉइंट कैसे आएगा, तो देखो एक बार ये वैल्यू डाल देते हैं फिर देखते हैं। r = a की वैल्यू क्या आ गई, 2i - 3j + 7k प्लस लैम्डा 2i - j - k। ठीक है, अब जब तुम लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे और r क्या है तुम्हारा xi + yj + zk। लैम्डा की वैल्यू 1 रख रहा हूं मैं, तो 2i ऐड होके 4i हो गए, -3j -4j हो गया, 7 - 1 तो ये प्लस का 6k हो गया। अब यहां से कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या आ रही है 4, y की वैल्यू -4, z की वैल्यू 6। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट डेफिनेटली लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा ये डेफिनेटली लाइन के ऊपर लाई करेगा। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखो, LHS RHS को कंपेयर करो तो जो पॉइंट आएगा वो लाइन पे रहेगा। इस इक्वेशन का मतलब ये ध्यान रखना। ठीक है, r जो है, r क्या है, एक लाइन के ऊपर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, जनरल पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर, तो xi + yj + zk। a जो होगा तुम्हारा, जो गिवन पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट है, लिखा है ना 1 पॉइंट दिया ही होगा। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर यहां आएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तुम्हें इतना समझने की जरूरत है। अब आते हैं वो लोग कि ये कैसे आ गया, ये कैसे लिख दिया। ठीक है, वो लोग जिनको थोड़ा डीप में पढ़ने हैं वो देखो, ये सब कुछ पूछा नहीं जाएगा कि ये कैसे आ गया, बट तुम्हें पता होना चाहिए, तो वो चीज मैं यहां बता रहा हूं। देखो, तुम्हें पता है ये बी वेक्टर है, ये इसके अलॉन्ग है, यहां से लेके यहां तक जब हम कोई वेक्टर खींचेंगे, यहां से लेके यहां तक, तो हमें पता है वो बी की डायरेक्शन में है, तो वो कुछ मल्टीपल होगा बी का 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 1.5 टाइम्स हो सकता है, बट बी का डेफिनेटली मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा जिसकी 2 साइड होंगी ए और लैम्डा बी। हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे बच्चों, तो ए प्लस लैम्डा बी क्या आएगा, पहली साइड प्लस दूसरी साइड मिलके बनाएगी तीसरी साइड। तीसरी साइड क्या है इसकी, आर वेक्टर, तो यहां से आया ये ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने लिखा है आर को ए प्लस लैम्डा बी। अब किसी भी पॉइंट के लिए थोड़ा सा आगे पॉइंट जाएंगे, लैम्डा को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी हमें दूर का पॉइंट मिलता चला जाएगा, लैम्डा की वैल्यू घटेगी हमें पास का पॉइंट मिलता जाएगा। इस तरफ के पॉइंट्स के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी।
ठीक है। -100 रखेंगे तो यहां से -100 टाइम्स ऑफ दूरी पे वो मिलेगा पॉइंट, इस लाइन के ऊपर ही मिलेगा वो। तो ऐसे करके आया है हमारी ये वाली फॉर्म a प्लस लैम्डा बी, जो कि है हमारी वेक्टर फॉर्म। यही है हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो बिना सोचे समझे क्या करना है ये याद रखना है, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। ठीक, ऐसे दे रखा है, पॉइंट उठा के a की जगह रखो, पैरेलल वेक्टर उठा के b की जगह रखो, खत्म बात। इस चीज को 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू तुम्हें जब निकालनी है जब वो लाइन के ऊपर पॉइंट पूछेगा, अदरवाइज तुम्हें लैम्डा की वैल्यू कभी नहीं निकालनी है। ठीक है, लैम्डा को लैम्डा की टर्म्स में छोड़ना है। ठीक है भाई, ये तो आ गई वेक्टर फॉर्म। अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। अब अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म पता है तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालना बहुत आसान है, और ये चीज सीखनी है सबको। ये काफी इजी चीज है, ठीक है, और ये सबको सीखनी है। तो देखो अब ऐसे करके मान के चलो ये रही हमारी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसको अच्छे से यहां लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू दिस 2i माइनस 3j प्लस 7k। ऊपर फिर से एक बार लिखते हैं, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। जितनी बार लिख सको उतना कम है। a पॉइंट ऑन द लाइन जो गिवन है, b पैरेलल वेक्टर, लाइन का जो भी पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, 2i माइनस 3j ये पैरेलल वेक्टर, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये लिख लिया पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या गिवन था, ये रहा 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के, खत्म बात। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर। ये b गिवन था हमारे, ये a है। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करके x और y को कंपेयर कर लेंगे, i j k को हटा देंगे, बन गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। दोबारा सुनो क्या करेंगे, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करके i j वालों को कंपेयर कर लेंगे और बन गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। i j के हटाने मतलब देखो ये 2i है, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बनेगा। तो लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लैम्डा की मल्टीप्लाई हो गई। अब 2i एंड लैम्डा 2i मिलके क्या बनाएंगे, 2 प्लस 2 लैम्डा i। ये क्या बनाएगा, -3 माइनस लैम्डा j, 7 माइनस लैम्डा k प्लस का है बीच में। यहां पर क्या है हमारा, xi प्लस yj प्लस zk। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बीच में इक्वल टू का साइन है, तो i वाला कंपोनेंट i के इक्वल होगा, j वाला j वाले के, k वाला k वाले के इक्वल। तो यहां से x आ गया हमारा किसके इक्वल, 2 प्लस 2 लैम्डा के इक्वल। y आ गया हमारा ये y इज इक्वल्स टू -3 माइनस लैम्डा के इक्वल। z आ गया हमारा 7 माइनस लैम्डा के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, तीनों में से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो बस। तो देखो इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2 उधर जाएगा, x माइनस 2, ये 2 डिवाइड में जाएगा, ये आएगी। 2 को इधर भेजो, x माइनस 2, फिर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। यहां से जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 उधर जाएगा +3, तो ये भी लैम्डा की वैल्यू है, इसी के बराबर आएगी, क्योंकि ये भी लैम्डा की वैल्यू है, नेक्स्ट भी लैम्डा की निकाल रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी y प्लस 3 डिवाइडेड बाय -1। यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी z माइनस 7 डिवाइडेड बाय -1। मैंने तीनों को इक्वल रखा है क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तीनों लैम्डा के ही इक्वल है। यहां से लैम्डा निकाला, यहां से लैम्डा निकाला, यहां से लैम्डा निकाला, रख दिया, खत्म बात। फटाक से इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये जो होता है, तुम लिखना चाहो तो कुछ भी रॉन्ग नहीं है उसमें, बट तुम्हें बुक में ऐसा लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, वो हटा दिया है, तुम भी हटा सकते हो। अब ये जो है ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है, इसमें i j k नहीं है, ऐसे याद रखो, i j k नहीं है।
तो कार्टीशियन फॉर्म हो गई, कार्टीशियन फॉर्म, ठीक है, जिसमें वेक्टर ना हो वो कार्टीशियन फॉर्म, ठीक है। तो यहां से हमारी कार्टीशियन फॉर्म निकल आई। अब देखो इसमें इतना बड़ा प्रोसेस तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बार बार तुम्हें इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें पॉइंट दे रखा हो और पैरेलल वेक्टर दे रखा हो, तो जैसे पॉइंट क्या दे रखा था 2, -3, 7 और पैरेलल वेक्टर दे रखा था 2i - j - k, है ना, ये b वेक्टर दे रखा था, ये पॉइंट a दे रखा था। तुमसे बोला जाए कि निकालो भाई कार्टीशियन फॉर्म, तो पहले तो पॉइंट्स को माइनस कर देना, x - 2, x -3, y -7 और जो भी पैरेलल वेक्टर हो उसको डिवाइड में कर देना। जैसे कि ये 2 - 3 7 यहाँ आ गए, 2 यहाँ, ये -3 है, -3 प्लस हो गया है, ठीक है, एकदम सही है, प्लस कर देंगे इसको, ठीक है, और ये 7 यहाँ आएगा ऊपर, और 2 -1 आएंगे नीचे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बट पता जरूर होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो यहां से तुम फटाक से निकाल सकते हो क्या, कार्टीशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, एक पैरेलल वेक्टर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। इस बार इस क्वेश्चन को विदिन 20 सेकेंड्स करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को विदिन 20 सेकेंड्स करेंगे। तो देखते हैं, देखो मैं तुम्हें जनरल बता देता हूं, मान के चलो एक लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, z1 और उसके पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है b वेक्टर, जो कि होगा हमारा क्या मान लें इसको, ai + bj + ck मान लेते हैं। ये कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, अलग अलग ले लेते हैं। ये लाइन है, ठीक है। अगर हमें लाइन की क्या फॉर्म निकालनी है, वेक्टर फॉर्म, तो हम सीधा लिखेंगे a = a + λb, b हो गया हमारा ये, a हो गया यहां से, तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी r = x1i + y1j + z1k, a की वैल्यू ये आ गई, प्लस लैम्डा ai + bj + ck, ठीक है। अब कार्टीशियन फॉर्म कैसे निकलेगी, पहले करो x में से ये माइनस, y में से ये माइनस, z में से ये x1 y1 z1 है, x - x1 y - y1 z - z1, तीनों के नीचे पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज अपॉन a अपॉन b अपॉन c, ये बन गई हमारी कार्टीशियन फॉर्म, खत्म बात, ठीक है। कार्टीशियन फॉर्म में नीचे जो आते हैं डिनोमिनेटर में वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लाइन के भी पैरेलल वेक्टर के भी। तुम्हें मैंने पहले ही बताया था पैरेलल वेक्टर और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बराबर होते हैं, ठीक है, तुम उनको एक दूसरे के बराबर ले सकते हो। तो ये जो आएंगे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, और ऊपर यहाँ 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 जो गिवन पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट आएंगे। वेक्टर फॉर्म में a होगा पॉइंट गिवन, b होगा पैरेलल वेक्टर। इससे ज्यादा क्लियर अब ये नहीं होगा, ये दिमाग में छप चुका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ भी दिया हो तुम्हें इस फॉर्म में लाना है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारे पास आती है 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें हमें पैरेलल वेक्टर नहीं दिया हुआ, सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे हैं लाइन के ऊपर, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो उसको हम इसी मेथड से कर सकते हैं बड़े आराम से। हमें पैरेलल वेक्टर नहीं दिया हुआ, बट हम पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हैं। एक पॉइंट तो एटलीस्ट पता ही है, हमें तो 2 पता है, एक की जगह दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लेंगे और पैरेलल वेक्टर को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे पैरेलल वेक्टर को, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गई लाइन जिसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2 z2, ठीक है। तो इसका पैरेलल वेक्टर निकलेगा भैया यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाने वाला वेक्टर, ठीक है, उसको बोल देते हैं b वेक्टर।
बुक में बिल्कुल मत देखना ये पॉइंट बी दिया हुआ है, ये पॉइंट ए दिया हुआ है तो बी माइनस ए किया हुआ है, सेम ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। बट हमने पैरेलल वेक्टर को बी माना है, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम्हें दो दो इक्वेशन नहीं रटनी पड़ेंगी, ये वाली भी वो वाली भी, एक रट के जाओ बस। ये कैसे आई क्या है सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। देखो पैरेलल वेक्टर निकालो, पैरेलल वेक्टर को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, x2 माइनस x1 i ऐसे निकालते हैं वेक्टर। यहां से स्टार्ट होने वाला यहां तक जाने वाला वेक्टर कैसे निकलेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस करते जाएंगे, i j k लगाते चले जाएंगे, तो उस वेक्टर को मान लेते हैं b वेक्टर। कैसे निकलेगा वो, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये निकल गया पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब हर जगह जहां पर भी बी वेक्टर के ए बी और सी हैं उनको रिप्लेस कर दो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से इस इक्वेशन में। तो यहां पर ये वाली जो चीज थी ये पैरेलल वेक्टर था, तो इसको रिप्लेस कर दो। ये जो x1 y1 z1 है तुम ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केसेस में सही होगा क्योंकि दोनों पॉइंट ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। यहां हमें ऐसा पॉइंट लेना होता है जो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, दोनों लाई कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक ले लो। यहां पर x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ब्रैकेट लगाओ पूरा, ठीक। a b c ये हो गए हमारे a b c, इनको रिप्लेस कर दिया। यहां पर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो नीचे लिखो x2 माइनस x1 a की जगह, b की जगह लिखो y2 माइनस y1, c की जगह लिखो z2 माइनस z1। बताया था अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे आएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यही होते हैं नीचे डायरेक्शन रेशियोज, तो तुम आपस में मैच कर सकते हो। तो देखो यहां से हमें पता चल गया कि दोनों इक्वेशंस कैसे निकालनी है। अगर हम इस पे दो चार क्वेश्चंस कर लेंगे तो फट से सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक पॉइंट फॉर्म एक वो फॉर्म, ठीक है, तो उससे हमारा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। तुम्हें रिवर्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। रिवर्स का कहने का मतलब ये है, तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो वेक्टर फॉर्म निकालनी आनी चाहिए, वेक्टर दे रखी है तो कार्टेशियन। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 7/3 y माइनस 2/4 4 माइनस z/3, ये दे रखी है इक्वेशन, ये हमारा 2 है, ये z है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, x में से माइनस हो रहा है, y में से माइनस हो रहा है, सही है, ये 4 में से माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, उसको नीचे भगाएंगे, तो इसको क्या लिख देंगे z माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस को कॉमन लेके यहां। जब तक ये जनरल फॉर्म में नहीं आएगा तब तक तुम कुछ मत करना, तो उसको लिख लिया माइनस कॉमन लेके z माइनस 4 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है, वो माइनस ऊपर से नीचे चला गया। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन में तो ये है r इज इक्वल्स टू, पहले आएगा पॉइंट फिर आएगा पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, ये और वो, ठीक, 7i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। जो माइनस हो रहे हैं वो आएंगे। बाई चांस देखो अगर ऐसा होता कि यहां प्लस होता तो हम यहां पर लेते -7, क्यों, क्योंकि -7 ने माइनस को प्लस कर दिया है, ठीक है। बट अगर यहां पर मैंने माइनस ही लिया था तो माइनस ही लेते हैं, अभी अगर माइनस लेंगे तो प्लस का 7 आएगा। अब पैरेलल वेक्टर क्या आएगा, 3 4 -3 से निकलेगा, तो 3i 4j -3k, इक्वल का साइन एक ही लगाना, मैंने 2 लगा दिए गलती से, 3i 4j -3k,
3i माइनस 4j माइनस 3k। तो इस तरीके से निकल आई तुम्हारी वेक्टर फॉर्म। नीचे से उठा के रखे पैरेलल वेक्टर की जगह, क्योंकि जो नीचे से बनता है वो पैरेलल वेक्टर होता है, ऊपर से जो बनता है वो पॉइंट होता है तुम्हारा। खत्म बात, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया तुम्हारा B। तुम्हें ये चीज अच्छे से आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ा एनर्जी डाउन हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे इस पे बेस, फिर थ्योरी करेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसके क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी हैं, वरना तो फिर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।